नमस्कार श्रोताओं। ब्राजील के सुप्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले कहते हैं, सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट, इट्स हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। जी हाँ, एक चैंपियन बनने के लिए आवश्यक है आपके व्यक्तित्व में ये सभी गुण हों और आप अपने काम से प्यार करते हों। शायद यही कारण है कि पेले दुनिया के सबसे सफल फुटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। जी हाँ श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। और दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने एटलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी ने पोर्तो को हराया। और अब सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जहां एक ओर चेन्नई को प्लेऑफ की होड़ में बने रहने के लिए अपने चारों मैच जीतने होंगे, वहीं मुंबई इस मैच को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। इससे पहले 19 सितंबर को आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई को 5 विकेट से हराया था। मुंबई 9 मैचों में 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि चेन्नई 10 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे है। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की आज के मैच के बारे में ये रिपोर्ट। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सबकी निगाहें आज होने वाले मेगा मैच पर टिकी होंगी, जिसमें आईपीएल की 2 ऐतिहासिक टीमें आमने सामने होंगी। आज वर्तमान चैंपियन और मुंबई इंडियंस का सामना टूर्नामेंट की अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर काबिज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब तक हुए 12 टूर्नामेंट्स में से 7 बार इन्हीं दोनों टीमों ने खिताब जीता है। मुंबई सबसे ज्यादा 4, तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई 3 बार चैंपियन रह चुकी है। दर्शकों के लिए भी इस मैच में काफी खास होगा, क्योंकि ये मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा, जहां अब तक खेले गए अधिकतर मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अगर अपने बचे हुए चारों मैच जीत ले तो वो 14 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, जिससे उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका मिल सकता है। 4 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई शानदार फॉर्म में है और गेंदबाजी आक्रमण में वेरिएशन की मौजूदगी से वो चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम अपना दम खम दिखा पाती है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। धर्मेंद्र, आज चेन्नई के लिए करो या मरो की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई आज का मैच जीतकर जो पॉइंट टेबल है उसमें टॉप पर रहने की कोशिश कर सकती है। निश्चित तौर पर। तो किस तरीके से आप इस मैच को देखें? अगर आप दोनों टीमों के बीच इसके पहले हम अबू धाबी वाले मुकाबले को याद करें तो मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 163 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में चेन्नई 19 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट पर 166 रन बनाकर उसने मैच जीत दिया था। हालांकि ओपनिंग मैच हारने के बाद मुंबई में टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर एक कंसिस्टेंसी थी उसके प्रदर्शन में। वहीं चेन्नई अभी बहुत कुछ करने की उस टीम को जरूरत है। देखिए सिद्धार्थ, परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं जी। जो पहला मैच था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था, सिर्फ चेन्नई को एक दिक्कत थी कि उनके पास सुरेश रैना जी और हरभजन सिंह नहीं है। अब उनके पास ड्वेन ब्रावो भी नहीं है और इस बीच अंबाती रायडू जो उस मैच के नायक थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली थी, वो भी चोटिल हो गए हैं। चेन्नई सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि करो या मरो की स्थिति में है, उसके लिए हर मैच अब करो या मरो जैसा है। वह अगर मगर की डगर पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे भंवर में फंस चुका है कि कोई भी टीम उसमें नहीं फंसना चाहेगी, क्योंकि यहां वो अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन भी करता है तो
उसका प्ले में पहुंचना सिर्फ उसके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करेगा, वो दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। तो उसके लिए दुआ उसको करनी होगी कि उसके अनुकूल परिणाम रहे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छे समीकरण, हाँ ठीक है, मैथमेटिकल जो बात हो रही है कि भाई वो प्ले ऑफ में पहुंच सकता है, और पहले भी हमने देखा है कि 14 अंक लेने वाली टीम प्ले ऑफ में पहुंची है जी। तो संभावना, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसकी संभावना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी बल्लेबाजी कभी चलती है तो गेंदबाजी कभी चलती है, मतलब एक कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि जो निरंतरता होनी चाहिए प्रदर्शन में, वो उनके प्रदर्शन में कहीं नहीं दिखाई दी, चाहे बल्लेबाजी है चाहे वो गेंदबाजी है। तो ये तो रही चेन्नई की बात। अब जहां तक मुंबई की बात है, तो मुंबई एक संतुलित टीम लगती है। उसके पास बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष क्रम में देख लीजिए कि उसके मजे हुए जो भी बल्लेबाज है, उसने किसी न किसी एक बल्लेबाज ने आखिर तक पारी संभाली है। और अगर कोई बल्लेबाज शीर्ष क्रम का कोई 4 बल्लेबाज में से आउट हो भी जाता है तो किरेन पोलार्ड हैं, हार्दिक पांड्या हैं और कृणाल पांड्या हैं, कि जो कि लप्पेबाजी करने के साथ साथ टिककर खेलने में भी सक्षम है। उनकी गेंदबाजी देखिए, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट को लास्ट टाइम पे उन्होंने चुना था, लास्ट समय में, तो वो उनके लिए तुरुपकाई का साबित हो रहे हैं। और यहां तक जेम्स पैटिंसन, राहुल चहर, मतलब जो ये कह सकते हैं कि अपने गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि धर्मेंद्र आपने कहा कि बहुत ही संतुलित टीम है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस पे एक नजर डालें तो जिस तरह से 9 मैच खेले हैं उसमें से 6 जीते और 3 हारे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है कि 2 मैच जो उन्होंने 3 में से 2 मैच सुपर ओवर में हारे हैं। तो ये जो आप लास्ट बॉल तक एफर्ट करते हैं, जो कंसिस्टेंसी है आपकी और मैच जीतने की एक, जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, हाँ। तो वो चीज टीम के अंदर है। तो शायद यही कारण है कि वो इस पूरे मैच में, अब लास्ट ईयर की चैंपियन भी है तो कहीं ना कहीं वो डिफेंड करने के लिए अपनी चैंपियनशिप को, वो जरूर एक बात होती है। ये मैदान पे अंतर साफ दिख जाता है जी। अगर आप मौजूदा चैंपियन और मौजूदा चैंपियन ही नहीं, आप पिछले मतलब आप 4 बार के चैंपियन हैं, तो निश्चित तौर पर वो अंतर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि धोनी की टीम अभी तक सबसे मजबूत मानी जाती थी, चेन्नई की टीम, और चेन्नई की टीम का इस बार शुरू से ये है कि उतार चढ़ाव वाला प्रदर्शन रहा है। और धोनी खुद स्वीकार कर चुके हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि हमारी बल्लेबाजी अनुकूल नहीं है, हमारी बल्लेबाजी नहीं चल पा रही है। बाद में वो कहते हैं कि हमारे युवाओं में जोश नहीं है। क्यों नहीं है? आप तो सबसे ऐसे कप्तान माने जाते हैं जिनको कि शातिर कप्तान कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक युवा से भी अच्छा प्रदर्शन करा सकते हैं, लेकिन उनके अगर वो एक बयान देते हैं तो उसे निराशाजनक बयान कहा जा सकता है। और जब एक कप्तान अपने खिलाड़ियों पर विश्वास नहीं जताता है तो स्वाभाविक अगर जब वो मैदान पर उतरेंगे तो उनका मनोबल गिरा रहेगा। तो इसका कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो मानसिक खेल होता है, जो मानसिक दबाव टीम पर पड़ रहा है, मानसिक दबाव आज भी चेन्नई पर है, वो मुंबई पर नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब आप लगातार अपने परफॉर्म नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं एक टीम का जो मोरल है वो डाउन होने लगता है। और आज के मैच में भी और आगे आने वाले दूसरे मैचों में भी जिस तरह का प्रेशर चेन्नई के ऊपर होगा वो दूसरी टीमों के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि पहले हम लोगों ने कहा कि शायद मुझे लगता है कि चेन्नई एक्सप्रेस जो है वो अगर जरा सा भी गड़बड़ करेगी तो अब वो पटरी से उतर जाएगी। तो इसलिए उनको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। और बस इतना ही कहना होगा कि आईपीएल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो उसके लिए वो वाली स्थिति है। अगर वो सही तरीके से अगर अपने सफर को तय कर पाई तो निश्चित तौर पर प्ले ऑफ में पहुंचेगी, अगर अपनी पुरानी गलतियों को उसने नहीं दोहराया। देखिए सिद्धार्थ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेन्नई प्लेऑफ में न पहुंचा हो। 2 साल वो नहीं खेला था, लेकिन जिन वर्षों में भी वो खेला है उन वर्षों में वो प्लेऑफ में जरूर पहुंचा है। और सिर्फ एक बार चौथे स्थान पर रहा, या तो विजेता बना या फिर उप विजेता बना। मतलब 10 बार में से वो 6 बार तो उप विजेता बना। तो एक ऐसी टीम का अगर प्लेऑफ में नहीं पहुंचती है, स्वाभाविक है कि जब इंग्लिश प्रीमियर लीग की हम बात करते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जैसी टीमों का, हम चेल्सी, ऐसी टीमों, मैनचेस्टर सिटी जो इस बार का चैंपियन है उसका नाम लेना वाजिब होगा। तो ऐसी टीमों का जब हम जिक्र करते हैं, वैसे ही जब आईपीएल का जिक्र आता है तो सीधे सीधे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस पर जाके बात ठहरती है जी। उसके बाद केकेआर और दूसरी टीमें आती हैं, क्योंकि ये भी चैंपियन बनी है। लेकिन इन दोनों के बीच मुख्य भिड़ंत मानी जाती है। यहां पर जो दबाव की आप बात कर रहे हैं वही दबाव और चेन्नई पर है। और जो पेशेवर खिलाड़ी होते हैं वो निश्चित तौर पर दबाव
दबाव से जूझने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मुंबई के खिलाड़ी हैं वो भी पेशेवर हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी टीम पर जो दबाव है उसका फायदा कैसे उठाना चाहिए। अगर हम शारजाह के मैदान की बात करें तो जैसे नॉर्मली ये देखा जाता है कि शारजाह के मैदान पे एक बड़ा स्कोर बनता है और यहाँ पे टॉस के बाद जिस तरह की अगर हम देखें तो टोटल 13 T20 मैच हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ 9 बार जीती है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 4 बार जीती है। लेकिन फिर भी आज पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आपने अगर शारजाह की बात की है तो आपने पहले 4 मैच देखे होंगे, उनमें स्कोर यहां तक कि बाद में खेलने वाली टीम ने भी स्कोर जो है 200 से ऊपर बनाया है। यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स ने सबसे बड़ा लक्ष्य 224-25 रन तक पहुंच गया था वो। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाद में खेलने वाली टीम वहां पर नुकसान में रही है। लेकिन आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि शारजाह की पिच की प्रकृति बदली है और उसमें गेंद रुक कर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाद में ओस को ध्यान में रख के और ये सब कुछ को ध्यान में रख के रोहित शर्मा ने ये जो है फैसला किया होगा। बिल्कुल, तो ये तो बात थी आज के मैच की। और आईपीएल में ही अगर हम कल हुए मैच की बात करें तो यानी कल जो 40वां मैच इसका खेला गया उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने हैदराबाद को 155 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में हैदराबाद ने 18 ओवर 1 गेंद में 2 विकेट पर 156 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। और हैदराबाद की ओर से मनीष पांडे ने आईपीएल में अपना 18वां अर्धशतक लगाते हुए सबसे ज्यादा नाबाद 83 रन बनाए। विजय शंकर ने आईपीएल में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया और उन्होंने नाबाद 52 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 140 रन की पार्टनरशिप की। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो कल की जो हाइलाइट्स थी वो मनीष पांडे के ऊपर टिकी हुई थी। जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। देखिए, जब हम सनराइजर्स हैदराबाद की अमूमन जो बात हो रही थी अभी तक ये था कि उनकी बल्लेबाजी मुख्य रूप से डेविड वार्नर और वेयरस्टॉपर टिकी है और ये मतलब शुरू से ये चर्चा रही है कि उनका मध्यक्रम अभी तक उसकी परीक्षा हुई ही नहीं है और जब वो मध्यक्रम पर अचानक कभी पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी तो वो फेल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मनीष पांडे ने एक तरह से आगे बढ़कर नेतृत्व किया। 16 रन पर 2 विकेट निकल जाते हैं और वो 2 विकेट ऐसे होते हैं कि जिनके सहारे बल्लेबाजी टिकी हुई है और यहां से वो जिस तरह से आगे खींचते हैं। आपने मनीष पांडे का अगर मैं खेल देखा होगा तो शुरू से किसी भी समय ऐसे नहीं लग रहा था कि वो दबाव में हो, पूरी तरह से हावी होकर खेलना चाह रहे थे। आक्रामक तरीके से उन्होंने खेल खेला और जो उनके शॉट थे वो क्लीन शॉट थे, बहुत अच्छी तरह से, मतलब वो बड़ी अच्छी परख के उस शॉट मार रहे थे। और विजय शंकर की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पहले टिककर खेला। एक समय लग रहा था कि गेंदें बर्बाद कर रहे हैं और टीम अपने दूसरे साथी पर वो दबाव बना रहे हैं, लेकिन बाद में दिखा कि उनका जिस तरह से मतलब 140 रन की पार्टनरशिप करना है। ये था कि जितना आगे तक वो साझेदारी खींच सकें उतना टीम फायदे में रहेगी और उसका फायदा भी मिला। 2 ओवर लगभग 11 गेंद शेष रहते हुए उन्होंने जीत दर्ज कर दी थी। तो ये एक इस तरह की जीत से न सर सिर्फ रन रेट पर प्रभाव पड़ता है, आपका मनोबल भी बढ़ता है। क्योंकि अब हैदराबाद की भी वही स्थिति है जो बाकी 3-4 टीमों की स्थिति है कि एक मैच हारे तो आप फिर प्लेऑफ की दौड़ से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, और अब हैदराबाद अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आगे लंबा सफर है और लंबे सफर में आपको बहुत कुछ, एक जो कहते हैं कि आईपीएल में जो थोड़ा सा फेरबदल काफी हो जाता है, शुरू में कुछ नतीजे रहते हैं, बाद में आगे जाने के बाद, क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस होते हैं, फिर इसके बाद आगे प्लेऑफ के मुकाबले हैं, तो एक कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं खेल में होनी चाहिए। और वो टीम जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है इस समय वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का ये है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का आपने देखा होगा कि पिछले कुछ मैचों से वो बल्लेबाजी में एक शिखर धवन पर निर्भर होकर रह गई है। पृथ्वी शॉ पहले बहुत अच्छा
प्रदर्शन कर रहे थे जी। श्रेयस अय्यर जब से उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया तब से वो उस तरह से हिट नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि शुरुआती मैचों में लगा था कि वो बिल्कुल प्रवाहमय होकर खेल रहे हैं, प्रवाह में खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजों को ये देखना होगा, क्योंकि आपने पिछले मैच में देखा होगा कि शिखर धवन 106 रन बनाते हैं, उनकी पूरी टीम 164 रन ही बना पाती है। पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अनुकूल थी और इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ता है। एक जो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच था, निकोलस पूरन की एक पारी जी, वो भी अर्धशतक शतकीय पारी, 53 रन 106 रन पर भारी पड़ जाते हैं। तो ये एक सीख है उनके लिए, एक सबक है उनके लिए कि अगर कहीं भी उन्होंने ढिलाई बरती, किसी भी विभाग को अगर कम करके मान लिया तो फिर झटके लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी बहुत मजबूत है। यहाँ पर दो टीमें ऐसी हैं जिनके बारे में जो खास चर्चा में है। पहली तो दिल्ली कैपिटल्स है कि जो जिसने कभी तक खिताब नहीं जीता है, लेकिन इसके बाद भी जितना जबरदस्त कमबैक किया है, यंगिस्तान की टीम है। वहीं दूसरी ओर जो टीम आज जो मैच खेल रही है, चेन्नई सुपर किंग्स, उसकी चर्चा है जो कि बहुत बेहतरीन टीम होते हुए भी इस बार कुछ खास नहीं कर सकी है। यही T20 है बेसिकली। असल में देखा जाए कि तो T20 में आप सीधे तौर पर किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां एक ओवर में और यहां तक कि एक गेंद में आप परिणाम बदल सकता है। जी बिल्कुल। क्रिकेट की ही एक खबर और है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अगले महीने 6 सीमित ओवरों के मुकाबले खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। तो अभी तक कोरोना काल में शायद बहुत सारी ऐसी टीम्स थीं जो एक दूसरे के साथ खेल नहीं पा रही थी, पर यह मुकाबला जो है अब होने जा रहा है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे फुटबॉल की। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग में वर्तमान चैंपियन और 6 बार की विजेता बायर्न म्यूनिख ने 13 बार की चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड को हराकर लगातार 12वीं जीत दर्ज की। कल खेले गए एक तरफा मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से हराया। इस जीत के साथ यूरोप की शीर्ष क्लब प्रतियोगिता में बायर्न ने लगातार 12वीं जीत दर्ज की है। बायर्न लगातार न सिर्फ अपने यहाँ की लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसने बुंदेशलीगा जीता था और लगातार मेरे ख्याल से 6 या 7 बार का वो चैंपियन रहा है। वही मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी प्रदर्शन में जो निरंतरता है वो चैंपियंस लीग में भी दिख रही है। तो ये दूसरी टीमों, जो बड़ी टीमें हैं चैंपियंस लीग में खेलने वाली, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, मैनचेस्टर सिटी हो, इन सब के लिए एक संकेत है, एक कहते हैं एक चुनौती है। बायर्न की फॉर्म बहुत अच्छी है जी। और एक दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने पोर्ते को 3-1 से हरा दिया। इस मैच में मैनचेस्टर की टीम एक समय 0-1 से पीछे थी, लेकिन इसके बाद उसने वापसी की और पोर्तो को 3-1 से हरा दिया। और आज एक खिलाड़ी का अगर जिक्र ना करें तो स्पोर्ट्स कैन पूरा नहीं हो सकता। ब्राजील के सुप्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले आज 80 साल के हो गए हैं। 3 बार ब्राजील की विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे पेले ने इस बार अपना जन्मदिन कोरोना महामारी के कारण बहुत सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो दुनिया में आते हैं तो वो एक इतिहास रचने के लिए आते हैं। तो पेले भी एक ऐसा ही नाम है। पेले अगर आप कहेंगे कि फुटबॉल का पर्यायवाची है वो जी, हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में जिस तरह से डॉन ब्रैडमैन है, हॉकी में ध्यानचंद है, वैसे ही फुटबॉल में पेले हैं, मैराडोना है। और आप जब पेले का जिक्र हो रहा है तो मैं एक बार वो भारत आए थे जी, कोलकाता में आए थे और उन्होंने देखा कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और पूरी भीड़ उन्होंने देखी। उन्होंने कहा कि अच्छा, भारत में इतने फुटबॉल प्रेमी हैं, आखिर भारत फुटबॉल में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ तो फुटबॉल प्रेमी जितने मैंने मतलब यहाँ फुटबॉल के लिए जुनून देख रहा हूँ वो तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। और फिर भी भारत की ये स्थिति है। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है, जो हमारे कर्ता धर्ता है फुटबॉल के, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल आज भी विश्व का जो है नंबर 1 खेल है, कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि हमारे पास जुनून है, जज्बा है, खिलाड़ी हैं और हमारे पास अब संसाधन भी हैं। बिल्कुल। और पेले को फुटबॉल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी फीफा ने जो है ये उनको शताब्दी का मतलब फुटबॉल खिलाड़ी कहा है, और जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।